कौन हो तुम भागटू? जोरों की बारिश शुरू हो गई थी। बारिश इतनी तेज थी कि उसने निशा और सना को वहीं रुकने को मजबूर कर दिया। सना ने निशा को एक शेड के नीचे खड़ा किया और उसे अपना जैकेट देते हुए कहा, निशा तुम यहीं रुको, मैं किसी से लिफ्ट मांगती हूं। निशा, तुम्हें इस वक्त कौन लिफ्ट देगा? सड़क सुनसान है, कोई भी नहीं है यहां। यहीं रुको और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। तभी गाड़ी की लाइट्स जलती है। सना खुशी से, लगता है कोई आ रहा है, मैं मदद मांगती हूं, तुम यहीं रुको। सना सड़क पर जाकर गाड़ी को रुकने का इशारा करती है। गाड़ी थोड़ी दूर जाके आगे रुकती है। सना गाड़ी के रुकते ही दौड़ कार जाकर गाड़ी के विंडो पर नॉक करती है। तभी गाड़ी की विंडो थोड़ी सी नीचे होती है। सना बिना कुछ देखे और सुने एक सांस में ही कहना शुरू करती है, सर हम यहीं पास में ही रहते हैं, बारिश के कारण हमें कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो रही है, क्या आप हमें घर तक छोड़ देंगे प्लीज? सना इतनी हड़बड़ाहट में थी कि उसने यह भी नहीं देखा कि कार में आखिर है कौन। सना ने देखा कि कार के अंदर बैठा शख्स उसे अपनी गहरी निगाहों से देख रहा था। सना को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उस वक्त उसके लिए घर पहुंचना ज्यादा जरूरी था, तो उसने इसे नजरअंदाज करते हुए फिर से कहा, प्लीज हमें घर तक छोड़ देंगे क्या आप? बारिश तेज हो रही है। उस आदमी ने शेड की तरफ अपने कार के अंदर से ही झांक कर देखा जहां निशा खड़ी थी। फिर सना की तरफ देखते हुए ठोस लहजे में कहा, ठीक है जल्दी से आ जाओ। सना को उस आदमी का इस तरह निशा को देखना अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उस वक्त सना को निशा को घर लेके जाना ज्यादा जरूरी लगा। वह जल्दी से शेड के पास गई और निशा को अपने साथ लेकर कार के पास आ गई। कार के अंदर बैठा शख्स अभी भी निशा को ही देख रहा था। यह बात सना ने महसूस की, मानो जैसे उसने एक पल के लिए भी निशा को अपने नजरों से ओझल ही नहीं होने दिया हो। सना के लिए यह सब बहुत अजीब था, लेकिन सना को यह भी पता था कि अभी उसका हर हाल में घर पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। सना और निशा कार के पास जैसे ही पहुंचे, उस आदमी ने कार का डोर ओपन किया। दोनों कार के अंदर बैठ गए। बिना अपने आवाज में कोई बदलाव के उस आदमी ने निरस स्वर में कहा, कहां जाना है? सना ने उसे घर का पता बताया और उसने गाड़ी आगे बढ़ाया, लेकिन इस आवाज ने निशा के अंदर कुछ हलचल पैदा कर दी। अभी तक निशा अपने होश में नहीं थी। हर बारिश की तरह इस बारिश ने भी उसकी वही हालत कर दी थी, लेकिन फिर भी निशा ने अपनी आंखों को खोलकर उस शख्स को देखने की कोशिश की। वह शख्स कोई 25-26 साल का लड़का था। शायद उसने काले रंग की कोई कपड़े पहन रखे हो, क्योंकि निशा को अंधेरे में कोई और रंग दिखा नहीं था, या शायद वह देख ही नहीं पाया थी। उसने पहन क्या रखा था निशा ने ना ही गौर किया और ना ही अंधेरे में उसे दिखा ही। लड़के ने अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक रखा था, सिर्फ उसकी नीली नीली आंखें ही दिख रही थीं। निशा इस समय कुछ भी सोचने की सलाहियत में नहीं थी, वह लगभग बेहोश ही थी। सना निशा को होश में रखने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में सना ने यह महसूस किया कि वह लड़का अभी भी निशा को ही देख रहा था। यह बात सना को बड़ी अजीब लग रही थी कि आखिर यह है कौन। पूरे रास्ते उस लड़के ने एक लफ्ज भी नहीं कहा और न ही सना ने। घर के गली में पहुंचते ही सना ने कहा, हमें यहीं उतरना है, आप कार यहीं रोक दीजिए। लड़के ने कार रोक दी। सना ने निशा को सहारा देते हुए कार से बाहर उतारा। बारिश अभी भी हो रही थी, या ये कहें कि जैसे जैसे ये रात बढ़ रही थी, बारिश भी बढ़ती ही जा रही थी। सना ने लड़के को थैंक्स कहा और निशा को लेके जाने लगी। सना ने उस लड़के को फिर से निशा को देखते, या यूं कहे कि घूरते हुए महसूस किया, बिना अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार के भाव को लाए। सना ने पीछे मुड़कर देखा। उसके देखते ही लड़के ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया, मानो उसने सना के शक भरी निगाहों को भांप लिया हो। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।